शिवरात्रि शुभ योग। राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति का सार में। 60 साल बाद महाशिवरात्रि पर बन रहा दुर्लभ योग। इस पहर में पूजा से मिलता है धन और यश। महाशिवरात्रि पर बन रहे इस दुर्लभ संयोग में विधि विधान से पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। साथ ही धन वैभव की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर बन रहा दुर्लभ योग। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए शिव भक्त इसे महादेव की वैवाहिक वर्ष के रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। 60 साल बाद बन रहा शुभ योग। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। ग्रह योग की विशिष्ट स्थिति इससे पहले साल 1965 में बनी थी। 60 साल बाद फिर महाशिवरात्रि पर्व पर 3 ग्रहों की युति बनी है। पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि 26 फरवरी घनिष्ठा नक्षत्र परिग योग शकुनी करण और मकर राशि के चंद्रमा की उपस्थिति में आ रही है। इस दिन 4 पहर की साधना से शिव की कृपा प्राप्त होगी और संतान सुख की प्राप्ति होगी। शुभ संयोग और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करने से उनके भक्तों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। साल 1965 में जब महाशिवरात्रि का पर्व आया था, तब सूर्य बुध और शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। आगामी महाशिवरात्रि 26 फरवरी को भी मकर राशि में चंद्रमा की उपस्थिति में यही 3 ग्रह युति बनाएंगे। सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं और सूर्य शनि की राशि कुंभ में रहेंगे। यह एक विशिष्ट संयोग है जो लगभग 1 शताब्दी में एक बार बनता है, जब अन्य ग्रह और नक्षत्र इस प्रकार के योग में विद्यमान होते हैं। इस प्रबल योग में की गई साधना आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति प्रदान करती है और पुत्र फल की प्राप्ति भी होती है। महादेव को अर्पित करें ये चीज पराक्रम और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सूर्य बुध के केंद्र त्रिकोण योग का बड़ा लाभ मिलता है। इस योग में विशेष प्रकार से साधना और उपासना की जानी चाहिए। इस दिन सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है। सभी भक्त प्रभु की पूजा अर्चना में जुट जाते हैं। कई लोग इस दिन अपने अपने घरों में रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कई प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि पर यदि भक्त बेलपत्र से भगवान शिव की विशेष पूजा करें तो उनके धन संबंधित दिक्कतें दूर हो जाएंगी। महाशिवरात्रि तिथियां। भविष्यवक्ता और कुंडली विशेषज्ञ ने बताया कि पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी को सुबह 11:08 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर निशा काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है, अतः 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी।
तो आइए भक्तों, जान लेते हैं 4 पहर की पूजा का शुभ समय। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 26 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा का समय शाम 6:19 से रात्रि 9:26 तक है। वहीं द्वितीय पहर की पूजा का समय रात्रि 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक है। इसके बाद 27 फरवरी को तृतीय पहर की पूजा का समय मध्य रात्रि 12:34 बजे से सुबह 3:41 बजे तक है। चतुर्थ पहर की पूजा का समय 27 फरवरी सुबह 3:41 से सुबह 6:46 तक है। 4 पहर की पूजा देगी धन, यश, प्रतिष्ठा और समृद्धि। महाशिवरात्रि के पर्व काल में धर्म शास्त्रीय मान्यता के अनुसार 4 पहर की साधना का विशेष महत्व है। प्रत्येक पहर में भगवान शिव की उपासना के अलग अलग प्रकार का वर्णन मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यथा श्रद्धा, यथा पहर, यथा स्थिति और यथा उपचार के अनुसार साधना करनी चाहिए। 4 पहर की साधना से धन, यश, प्रतिष्ठा और समृद्धि प्राप्त होती है। जिनके जीवन में संतान संबंधी बाधा हो रही हो, उन्हें भी यह साधना अवश्य करनी चाहिए। नक्षत्रों के प्रभाव से और व्रत साधना से आपको संतान प्राप्ति में सफलता होगी और पुत्र धन यश की प्राप्ति होगी। तो आइए भक्तों, जान लेते हैं महाशिवरात्रि व्रत की प्रमाणित और पौराणिक कथा के बारे में। तो कथा को पूरा अवश्य सुने। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋणी समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी मध्यमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। भक्तों, वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारों को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल्व पत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यक्षता खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम 1-2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना मुझे। शिकारी ने प्रत्यंजटा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंजटा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ।
मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तब इस बार भी धनुष से लग जाने पर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटकर प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। भक्तों, शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रचंडता देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेत्रपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर जाने अनजाने में ही हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो भक्तों, अब हम जानेंगे शिव कथा का यह संदेश। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं,
पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह से किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण का मार्ग अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा भक्त है। आशा है भक्तों, आज की यह 4 पहर की कहानी दुर्लभ संयोग महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक करें और इसी तरह की कहानी, कथा, त्योहारों और पर्वों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम आपके लिए रोज सुबह वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। कल सोमवार का दिन है, इस कथा को श्रवण जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।